मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल ऑफ एमिनेंस हमारे बन रहे हैं। हमारे बच्चे जेई एडवांस, जेई मेन और नीट का पेपर क्लियर कर रहे हैं, जिनको 1 साल पहले ये पता नहीं था कि ये पेपर क्या होता है, क्या इसमें क्या होता है, जेई क्या होता है। आईआईटी में जा रहे हैं बच्चे, और हम अपने टीचरों को फिनलैंड में और सिंगापुर में अभी भी राइट नाउ 30 प्रिंसिपल हमारे सिंगापुर में प्रिंसिपल ट्रेनिंग अकेडमी में ट्रेनिंग लेने गए हुए हैं, बैचेस में जाते रहते हैं। तो हम एजुकेशन और हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इसीलिए आज इंडस्ट्री जो है वो नॉर्थ इंडिया में अगर आना है तो पंजाब उनके लिए बेस्ट है, जहाँ से 2.5 आवर्स ड्राइव जो है वो नेशनल कैपिटल की है। मोहाली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हलवारा में हमारा लुधियाना का जो वो इसी महीने ऑपरेट हो जाएगा फुली। तो बठिंडा में एयरपोर्ट है, पठानकोट में एयरपोर्ट है, आदमपुर एयरपोर्ट है हमारे पास। तो कनेक्टिविटी की कोई कमी नहीं है। रेल, रोड और एयर तीनों किस्म की जो कनेक्टिविटी हमारे पास बहुत ही कमाल है। और हाईवे अभी और बन रहे हैं, दिल्ली कटरा बन रहा है, बठिंडा जामनगर बन रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत आगे चले गए हैं। बस आपकी ज़रूरत है, आप आइए और पंजाब में काम करिए। और ये बरकत वाली धरती है मित्तल साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ जो भी आ गया दिल से, यहाँ मन से कोई आ गया, वो फायदे में ही रहता है, उसको कभी घाटा नहीं होता, और वो दूसरों को भी खिलाता है, खुद भी कमाता है। तो किरत करो वंड शको का जो बोला गया था, जिंदल साहब ने बोला था। तो हमारे पास अपने ब्रांड हमने आपको दिखाए, स्वराज है, महिंद्रा है, महिंद्रा और स्वराज तो इकट्ठे ही है। हमारे पास सोनालिका है, मित्तल साहब बैठे हैं। हमारे पास प्री ट्रैक्टर है, कंबाइंस है, हीरो हमारा है, वर्धमान हमारा, ओसवाल हमारा है, हमारे मोंटी कार्लो हमारा है। सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर अरविंद केजरीवाल मोंटी कार्लो के स्वेटर पहनते हैं, और अभी हमारा उनके साथ मोंटी कार्लो के साथ कोई डील भी अभी फाइनल नहीं हुआ। और जिंदल साहब, आप हिसार की बात कर रहे थे कि वो इनोवेशन में आगे चला गया है। सबसे बड़ी इनोवेशन हिसार की अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी हिसार के पास उनका गांव है, हिसार है। तो ऐसी इनोवेशन हिसार की धरती ने दी है कि पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा ही बदल के रखती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले ये मालवा बेल्ट भी होती थी पंजाब की, ज्वाइंट पंजाब की। तो जींद रियासत होती थी, संगरूर उसकी राजधानी होती थी। तो ये जींद, हिसार, नरवाना, टोहाना, जाखल, ये सारा पंजाब है। बस एक लकीर है जो पंजाब और हरियाणा बोलने लगते हैं हम, लेकिन है सारा पंजाब। तो हमारी प्रायोरिटी ये रही है। मैं आपके 1-2 एक्सपीरियंस मैं आप बता देता हूँ कि जब हम कहीं जाते हैं इंडस्ट्री से मिलने, पहले तो ये दिक्कत रहती थी कि उनसे मिलने का एक ही दिन, जैसे भी आज इंडस्ट्री को मिलना है 1 साल में एक बार, जैसे वो करते हैं वेस्टर्न कल्चर में। मदर डे एक ही दिन होता है, लेकिन उनका एक दिन होता है ना, हमारा तो 365 दिन मदर डे ही है। माँ उतनी देर सोती नहीं जितनी देर बेटा घर ना आ जाए, 12 बजे आ जाए तो भी पूछेगी रात कहाँ लेट हो गया था भाई। तो हमारा तो 24 घंटे मदर डे है हमारा। तो हमने इस रीत को तोड़ा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन इंडस्ट्रियल मीटिंग रखेंगे, जब मर्जी इंडस्ट्री चाहे तब हम उनको मिलेगा। हमने इसीलिए सेक्टर बनाए थे कि जरूरी नहीं है कि उस दिन ही आपने सभी ग्रीवेंसेस, अपने सजेशंस लेके आने। आप अपने सेक्टर में अगर किसी चीज का कोई कमी देख रहे हो तो आप अकेले आ जाओ, दो आपके सेक्टर की जो कमेटी है उसके मेंबर ले आओ, अकेले आ जाओ। हम उसमें हमारी फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसको हम चेंज कर देंगे। जो भी आप कहोगे हम आपके मुताबिक कर देंगे, क्योंकि आप तरक्की करोगे, लड़के लड़कियों को काम मिलेगा, डिग्री के मुताबिक उनको जॉब मिलेगी, तो वो खुश होंगे, सर्कुलेशन बढ़ेगा और इकॉनमी बूस्ट होगी। और वो धरने, हड़ताल, ये ड्रग्स की तरफ जाना, बुरी संगत की तरफ जाना, वो कम हो जाएगी, बंद ही हो जाएगी। पंजाबी में कहते हैं वेला मन शैतानी दा कर। अगर आप फ्री रह गए तो कुछ ना कुछ गलत करने वाले या गलत संगत में डालने वाले बहुत हैं। तो अगर आप काम पे हैं, अगर उनको कस्टमर ही नहीं मिलेगा तो बेचेंगे कहाँ वो ड्रग्स। हमने सप्लाई लाइन को तोड़ा है, और बच्चों को, आने वाले बच्चों को हम सिलेबस में पढ़ा रहे हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है सर,
पेरेंट टीचर मीटिंग सरकारी स्कूल में कभी नहीं हुई थी। जो लास्ट पेरेंट टीचर मीटिंग हुई है उसमें 24 लाख पेरेंट्स जो है वो आए थे अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में पता करने के लिए। तो आपको शायद पहले इंडस्ट्री अगर लगाओगे कोई, पहले शायद आपको कुछ इंजीनियर्स या कुछ अपने टेक्निकल स्पेशलिस्ट बेंगलोर से, पूना से, गुड़गांव से, हैदराबाद से लाने पड़े, हो सकता है। लेकिन आप हमें बता देना कि कौन सी पढ़ाई करके ये यहाँ पर पहुंचे हैं। उसी पढ़ाई का कॉलेज खोल के, उसी को यूनिवर्सिटी में सिलेबस को हम इंट्रोड्यूस करके आपको 1 साल 2 साल में उसी टैलेंट की, उसी स्किल का जो बच्चा है वो आपको पंजाब से हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पंजाबी जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना कोई ना कोई अलग से पहचान वो बनाते हैं। मैं सियाटल गया तो बोइंग में 45% इंजीनियर पंजाबी हैं, बोइंग में, और 45 में से 80% जीएनई के हैं, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज। वहाँ जीएनई डे मनाते हैं, वो जीएनई डे मनाते हैं गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से। इतने इंजीनियर जो हैं बोइंग में, माइक्रोसॉफ्ट में, फोर्ड में। तो हम लोग बहुत टेक्निकली बहुत ऊपर हैं। और वही बात कि जुगाड़ वाला, तो एक उसकी एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी थी, टूथपेस्ट बनाती थी, तो उन सेल बढ़ानी थी उन्होंने। तो उन्होंने अपने जो पब्लिसिटी वाले और सेल्स वाले बुलाए, आइडिया दो कैसे सेल बढ़ाएं। कोई किसी ने कहा जी सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर ले लो, किसी ने कहा जी आईपीएल में स्पॉन्सर बन जाते हैं, किसी ने कहा जी इसको कर लो, ये कर लो, टीवी पे ऐड बढ़ा दो। तो एक पंजाबी बैठा था, उसने कहा जी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो बताऊंगा उससे पहले आपको मेरे से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जितना फायदा होगा उसमें से 20% मेरा हिस्सा होगा। कहते बताइए। मैंने कहते बताऊंगा तो तभी ना, जब एग्रीमेंट करोगे। बताने से तो आइडिया लीक हो जाएगा। पैसा कोई नहीं लगेगा आपका जी। कहते कोई पैसा नहीं लगेगा और सेल बढ़ जाएगी 40 से 50%। कहते कैसे? कहते जी एग्रीमेंट हो गया, चलो 20% तुझे दे देंगे, अगर फायदे में से 20% देना है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा जी जो हमारा भी जो ट्यूब बनती है हमारी टूथपेस्ट वाली, इसका मुंह बहुत बहुत तंग है और थोड़ा सा जोर लगा के ऐसे ब्रश पे डालना पड़ता है। लोगों को आदत पड़ी हुई है सर, थोड़ा सा मुंह खुला कर दीजिए, वो उतनी फोर्स से खोलेंगे इतना आएगा सर। अब आपने कभी ज्यादा आ जाए पेस्ट, आपने कभी वापस डाला ट्यूब में? तो चलो इतने से कर लेते हैं, 70-80% सेल बढ़ गई, 20% उसको मिल गया। ये जुगाड़ है जी सर। तो हमसे सलाह लेते रहा कीजिए सर, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। तो मतलब ये कि हम किसी भी हालात में, चढ़ती कला का मतलब है अंधेरे में भी एक दिए की रोशनी जगा के रखना। चढ़ती कला मतलब ऊपर को जाना है, राइज। जैसे मैं जापान गया, हर एक बिजनेस कार्ड जो देते हैं वो, हर एक बिजनेस कार्ड में कोई ना कोई टुमारो, लेट्स थिंक अबाउट टुमारो, उनके जो लोगो हैं या वन लाइनर हैं वो कल के बारे में है। कल के बारे में उनके, चाहे वो टोपन है, चाहे वो निप्पन था, चाहे वो आईची स्टील थे, सब जितने भी उनके ब्रांड्स हैं, यामा, यानमार हैं, तो सबका एक ही है मोटो के कल के लिए कुछ बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा आगे की सोचते नहीं। हम लोग इतना अच्छा मैरिज पैलेस बना देते हैं, काफी पैसे जो दूल्हा दुल्हन की जो कुर्सी होती है उसके उस पे झूला वगैरह चला देते हैं, पार्किंग नहीं रखते। आधा टाइम हमारे शादी में गाड़ियों के नंबर बोलते हुए निकल जाता है, 2557 को थोड़ा पीछे कर लें जी। भाई 2557 के लिए अगर अच्छी पार्किंग बनी होती तो ये काम तो ना होता ना वहां। तो हम तो बाद में सोचते हैं, हम कहते हैं ये बना दो, गाड़ियां लोग अपने आप जुगाड़ लगा लेंगे, कहीं ना कहीं खड़ी करके आ जाएं। वो पैदल आते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से, तो फिर बाद में गाड़ी पहले आने वाले की गाड़ी फंस जाती है, उसके सामने गाड़ियां लग जाती है। मतलब हम थोड़ा ऐसे करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन से, थोड़ा सा प्यार से तरीके से चलें तो इस देश जैसा कोई देश नहीं है। सब कुछ इस देश में को दिया है भगवान ने, हमें पहाड़ दिए, हमें मारुथल दिया, हमें समंदर, नदियां, हमें कोयला, हमें सब कुछ हमको दिया है। वो है कि थोड़ा अगर
अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल हो जाए तो यही चीज़ दुगनी तिगनी होके वो निकलेगी। और इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। हमारे 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बिलो 35 है। तो इस यूथ की इस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके में इस्तेमाल करेंगे तो सचमुच में देश जो है वो नंबर 1 बन जाएगा। और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी मिसाल भी नहीं ऐसी मिलती। चाहे वो चारों साहबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के शहीद, कैसे बच्चों पर जुल्म किया गया लेकिन फिर भी वो अपने धर्म पे, अपने